इमरान खान आज पेशावर से इस्लामाबाद वापस आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने PTI की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। हुकूमत का इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा से निकलने का चैलेंज। राना सनाउल्लाह ने कहा, अब लॉन्ग मार्च नहीं होगा, इमरान खान इस्लामाबाद दाखिल होकर दिखाएं। फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट से राना सनाउल्लाह के बयानात को नोटिस लेने की अपील। कहा, आवाम को अफरा तफरी पर मजबूर न करें, PTI को दीवार से लगाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इस्लामाबाद मुतवक्के आमद पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद पुलिस ने बनीगाला में खुसूसी सिक्योरिटी तैनात कर दी। बनीगाला में दाखिल होने वाली गाड़ियों की सख्त चेकिंग जारी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, पुलिस इमरान खान को कानून के मुताबिक मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगी। आइंदा माली साल वफाकी तरक्याती बजट का हुजम 800 अरब रुपए होगा। सूबों का तरक्याती बजट 2184 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब का तरक्याती बजट 585, सिंध का बजट 355 अरब रुपए होगा। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 300 अरब, बलूचिस्तान के लिए 143 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 96 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। साबिका फाटा का तरक्याती बजट 25 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़। वफाकी काबीना ने चीन से कर्जा लेने की मंजूरी दे दी। चीन से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर 3 साल के लिए मिलेंगे। आइंदा माली साल के लिए तरक्की की शरह 5% रखने की तजवीज़। ज़राअत में शरह नमो 3.9 और सनतों के लिए 5.9% रखने का हदफ। सर्विसेज के शोबे में तरक्की का हदफ 5.1% रखने का हदफ। बड़े सनती शोबे की तरक्की का हदफ 7.4 और छोटी सनतों की तरक्की का हदफ 8.3% रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 24 घंटे में लोड शेडिंग में कमी का प्लान मांग लिया। कहा, कुछ भी करें, 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। लोड शेडिंग 10 घंटे से जायद है। झूठ को तस्लीम करने को तैयार नहीं। आवाम को मुश्किल से निकालें, कोई वजाहत नहीं चाहिए। लोड शेडिंग खत्म करने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किया जाए। सस्ती और वाफिर मिकदार में बिजली पैदा करने के मंसूबों पर काम करें। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। कई इलाकों में बिजली 10 से 12 घंटे बंद रहने लगी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट के करीब। लाहौर में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 8 घंटे, दही इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची वालों के लिए बुरी खबर, के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, आलमी मंडी में ईंधन तेजी से महंगा हो रहा है। मुनासिब कीमत पर बिजली बनाने की सलाहियत मुतासिर हो रही है। ईंधन फराहम करने वालों की तरफ से कटौती का खदशा है। कटौती हुई तो मजबूरी में लोड शेडिंग बढ़ाना पड़ सकती है। आजकल उसकी आपने शक्ल गौर से देखी है, बहुत घबराया हुआ है। शक्ल पे अजीब सा खौफ आया हुआ है। इमरान खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। कहा, हुकूमत नहीं हो रही तो साजिश क्यों की? सब कुछ मेरी वजह से हुआ तो मुझे ही रहने देते। साजिश की है तो अब मुल्क ठीक करो, इधर उधर ना भागो, तुर्की ना जाओ, यहाँ बैठकर काम करो। दीर में जलसे से खिताब में मजीद कहा, न्यूट्रल का काम मुल्क का दिफा करना है। क्या न्यूट्रल रहने के बजाय आपने साजिश को नहीं रोकना था? इमरान खान के दीर जलसे में खिताब पर मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा, आवाम के मसाइल में कभी दिलचस्पी ली होती तो पता भी हो कि क्या हो रहा है। इमरान खान दीर जलसे में तकरीर के दौरान पाकिस्तानियों की औसत आमदनी बताते हुए लड़खड़ा गए थे। सदर मुमलिकत ने नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल वफाकी हुकूमत को वापस भिजवा दिए। ऐवान सदर ने कहा, बिलों की मंजूरी में जल्दबाजी की गई। बिल मंजूरी में आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई। पार्लियामेंट और कमेटियां दोनों बिलों पर नजरसानी करें। नैब कानून में तरमीम से एहतसाब का अमल दफन हो जाएगा। आइन के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। सदर आरिफ अलवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक की तौसीक की। टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाकर वोट का हक दिया जा सकता है। मुल्क की वोटिंग मशीन में पेपर ट्रेल का पूरा सिस्टम मौजूद है। नैब तरामीम से मेगा करप्शन के केसेस बेनतीजा हो जाएंगे। नई तरामीम 2 कदम वापस पलट जाने के मुतरादिफ है। पार्लियामेंट वापसी का सफर न करे, मजीद बेहतरी लाए।
कराची वालों के लिए सिंध पीपल्स बस सर्विस मंसूबे का आगाज। मॉडल कॉलोनी से आवारी टावर तक आजमाइशी सर्विस चल पड़ी। 120 बसें शहर में पहुंच गई। कम अज कम किराया 25 रुपए होगा। बसों की तादाद 240 तक बढ़ाई जाएगी। लाड़काना में भी सर्विस का आगाज होगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, जून में सर्विस का बाकायदा आगाज होगा। रेड और ऑरेंज लाइन पर भी काम जारी है। शहरियों को नजर आएगा कि हुकूमत मौजूद है। 1-1.5 साल में बसों की तादाद हजारों में होगी। वादा है हर 2-3 माह बाद नई बस सर्विस मिलेगी। इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रही है। शहबाज शरीफ को इसलिए लाए कि आका जो हुक्म करेंगे ये मानेंगे। शहबाज शरीफ ने पहला हुक्म IMF से लिया। हमने पेट्रोल बिजली की कीमत बढ़ाने का IMF का दबाव नहीं माना। मईशत कमज़ोर होने से हमारी सिक्योरिटी भी कमज़ोर होगी। हमारी हुकूमत को महंगाई के नाम पर गिराया तो अब महंगाई क्यों हुई? मुल्क को मुश्किलात से निकालने का रास्ता इलेक्शन है। मुल्क में हुकूमत का फैसला वाशिंगटन नहीं अवाम करेंगे। हुकूमत का इमरान खान को 2023 तक इंतजार का मशवरा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, बैरून मुल्क साजिश का बयानिया दफन हो गया। इमरान खान शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं। इनको पता है महंगाई कम होगी, मईशत ठीक होगी। 4 साल मुआशी तबाही करने वाला 1.5 माह का हिसाब मांग रहा है। इमरान खान 2023 में मुस्तरद होने का इंतजार करें। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा कि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से पूरा मुल्क सहम गया। कारकर्दगी के नाम पर मईशत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इनसे महंगाई और डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। मुल्क में सरमायाकारी भी नहीं आ रही। मरियम औरंगजेब ने कभी ना इलेक्शन लड़ा, ना ही अवाम के वोट लिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क के आईनी तरीक़ेकार पर हमला हो रहा है। इदारों के खिलाफ काम शुरू हो गया। इदारों पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। इमरान खान ने मुल्क को मुआशी तौर पर जंजीरों में बांध दिया। इस्लामाबाद से निकाला तो पेशावर में पना लेकर बैठे हैं। PTI अरकान असम्बली में आने के लिए बेताब है। इमरान खान की जिद आड़े आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की गिरफ्तारी मांग ली। FIA प्रोसिक्यूटर की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की कबल अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मनसूख करने की इस्तदा FIA ने ज़िमनी चालान अदालत में जमा करा दिया। मुल्जिमान के अबूरी जमानतों में 11 जून तक तौसील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रमज़ान शुगर मिल्स केस में अपने दलाइल खुद भी पेश करना चाहूँगा। एक मौका और दिया जाए, कुछ कहना चाहता हूँ। जज ने रिमार्क्स में कहा, हमने तो आपको पहले भी मौका दिया था। अदालत ने शहबाज शरीफ की 20 जून तक की तारीख की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नैब केसेस की आइंदा समाअत 15 जून को होगी। PTI ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम बतौर हुक्मरान मुसल्लत हैं। गिरफ्तारी की इजाजत की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की वजह से मुमकिन हुई। हुकूमत ने महंगी बिजली, गैस, पेट्रोल का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दे दिया। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, IMF मुआहदे की वजह से गैस और बिजली महंगे हुए। इमरान खान सनतों को गैस न मिलने की जिम्मेदार भी हैं। LNG बर वक्त खरीदी होती तो आज बिजली और गैस दोनों सस्ते होते। रहनुमा PTI शहबाज गिल ने कहा कि मुल्क को डाकू के हवाले कर दिया गया। हर दिन तबाही की नई दास्तान रकम हो रही है। गैस महंगी होने से सनत बंद होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। मुजम्मिल असलम बोले, हुकूमत झूठ क्यों बोल रही है? इनको डर किस बात का है? मीसाक़े जमहूरियत की बातें करने वाले दुरुस्त फैसले करें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, 2018 में हुकूमत छोड़ी तो तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए था। माजी में सियासी बुनियादों पर तरक्याती स्कीमें शामिल की गईं। सूबाई स्कीमें वफाकी तरक्याती बजट में शामिल की गईं। डैम की तामीर और आला तालीम हमारी तरजीह होगी। नौजवानों को मेरिट पर लैपटॉप फराहम करेंगे। कोरोना के बाद पहली बार बैन मुल्क से आज़मीन हज की सऊदी अरब आमद। इंडोनेशिया से 1500 अफराद का काफिला मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। पाकिस्तान से आज़मीन हज की पहली परवाज 6 जून को रवाना होगी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान शदीद जख्मी।
डाकू ने नौजवान के अपनी जानिब बढ़ने पर गोली चलाई। डाकू रूट मार करके फरार। हम न्यूज़ अपनी एडिटोरियल पॉलिसी के बायस फुटेज नशर नहीं कर रहा। खैरपुर में टंडो मस्ती के करीब पुलिस चौकी पर डाकू का हमला। पुलिस एहलकार जाँ-बहक, चौकी इंचार्ज समेत 3 अफराद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक डाकू ने साथियों को छुड़ाने के लिए थाने पर हमला किया। खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में लगी आग 4 जाने ले गई। शांगला में पहाड़ पर बने घर आग की लपेट में आए। 4 अफराद जाँ बहक। सवात मोहम्मद अपरदीर में भी जंगलात में आग भड़क उठी। मैंगोरा में बरीकोट और चारबाग के पहाड़ों में आग पर काबू पाने की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई हुकूमत गवादर के लोगों को रिलीफ की फराहमी में नाकाम हुई। गवादर पोर्ट को तरक्की देने के नाम पर अरबों रुपए और वक्त का ज़िया किया गया। आवाम के लिए पानी और बिजली का मंसूबा मुकम्मल नहीं किया जा सका। बंदरगाह और एयरपोर्ट का भी यही हाल है। कोई बड़ा कार्गो जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, फोर्स के साथ आने का कहा था तो इम्पोर्टेड हुकूमत की कापे टांग गई। मेरी फोर्स खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क के साथ जो किया वो दुश्मन भी ना करे। महंगा पेट्रोल, डीजल, गैस और लोड शेडिंग मौजूदा हुकूमत का कारनामा है। इमरान खान मुल्क का हमदर्द, बाकी सब लोटे और चोर हैं। हुकूमत ने आलमी सतह पर कोयले की कीमतों में इजाफा लोड शेडिंग की वजह करार दे दिया। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, पाकिस्तान में बिजली बनाने के लिए तेल, गैस और कोयला इस्तेमाल होते हैं। तीनों की कीमतें ज़्यादा हो गईं। $100 टन वाला कोयला $400 का हो गया। एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई हम्माद अजहर ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क पर अजाब बनकर उतरी। पीटीआई के दौर में ऐसी लोड शेडिंग का तसव्वुर भी नहीं था। हर चीज़ का हल लोड शेडिंग या कीमत बढ़ाना नहीं होता। हर महकमे में एक नमूना बिठाया हुआ है जिसे कोई समझ नहीं। मुसल्लत शुदा गैर संजीदा अफराद को अवाम की हिमायत हासिल नहीं।